तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि भगवान ने जो बातें कही थी भागवत में, वही बातें इस भागवत में है। इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो कहने का मतलब कि हम व्यासों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भागवत की ही कथा सुना करके, इधर उधर की बातें ज्यादा ना करके सबको प्रसन्न करें। तो यहाँ पर 6 अध्यायों में महात्मा का वर्णन किया। सबसे पहले महात्माओं ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। और कृष्णचंद्र भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। अब वो भगवान हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, भगवान के रूप तो बहुत हैं, भगवान के रूपों की कमी नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान ने असंख्य रूप धारण किए हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप एक ही है। वो कौन कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय। यहाँ पर भगवान के 3 अपने स्वरूप हैं। पहला स्वरूप भगवान का क्या है? सत्य, जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं। सत्य माने होता है सत्य नारायण है। सत्य माने होता है संसार जब नहीं था तब भी परमात्मा थे, आज संसार है तब भी परमात्मा है। संसार नहीं रह जाएगा तो ये मत समझना कि भगवान नहीं, तब भी भगवान रहते हैं। भूतकाल में भी भगवान थे, वर्तमान में भी कन्हैया है और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। तो तीनों काल में जिसकी सत्ता हो उसे ही सत्य कहते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की। यही सत्यनारायण है। माता जी समझ में आ रही है बात? मतलब तीनों काल जिसको बांध न सके, जो त्रैकालातीत है, उसे ही सत्य कहते हैं। ये भगवान का पहला स्वरूप। और दूसरा स्वरूप क्या है? चित। सच्चिदानंद रूपाय। चित स्वरूप भगवान का दूसरा रूप है चित। ध्यान से सुनिएगा। चित माने होता है प्रकाश, चित माने होता है ज्ञान। भगवान प्रकाश स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। देखो भाई, आज अगर लोगों के हृदय में, लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है तो यही प्रभु की कृपा है। इसलिए आज जो पूरे त्रिलोकी को भगवान सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, ये इन्हीं की कृपा से दे रहे हैं। अगर भगवान अपना स्विच ऑफ कर ले तो सूर्य भगवान भी प्रकाश नहीं दे सकते। इसलिए जो साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम है। तीसरा स्वरूप क्या है भगवान का? आनंद। बोल आनंद भगवान की। पहला सत्य, दूसरा चित और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। तो ध्यान से सुनिए, यह आनंद बहुत अद्भुत रूप है भगवान का। आनंद का मतलब होता है जो हर क्षण प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, दुख में तड़पे ना और सुख में फूले ना, उसे ही आनंद कहते हैं। बोल आनंद भगवान की। और अगर आनंद की परिभाषा अगर समझनी हो तो थोड़ा सा अयोध्या चलिए। अयोध्या में जब राम जी को यह बात पता चली कि पिताजी मुझे राज तिलक करने जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रसन्नता नगताभिषेकतस्। राम जी ने जब सुना कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है तो सुन करके राम जी को एकदम प्रसन्नता नहीं हुई।
बोलो जय सिया राम। और दूसरे दिन जैसे राम जी को पता चला कि पिताजी राज तिलक नहीं, पिता दीन मोहि कानन राज। अरे पिताजी ने मुझे राजा नहीं, मुझे बनराज बना दिया है। कल तो मुझे निकलना पड़ेगा घर छोड़ के। तो वनवास की बात सुन करके न तथा न ममरे वनवास दुखतः, वनवास की बात सुन करके राम जी दुखी भी नहीं हुए। नहीं तो भला ऐसा कौन बेटा है जो आज पिता अगर थोड़ा से ऊंची बात में बात बोल दे तो पुत्रों का माथा गरम हो जाता है, नाक फूल जाती है। लेकिन राम जी अभिषेक की बात सुन करके प्रसन्न भी नहीं हुए और वनवास की बात सुन करके दुखी भी नहीं हुए। तो जो हर्ष और विशाल से परे हैं, जो सुख और दुखों से परे हैं, उसे ही आनंद कहते हैं। बोल आनंद भगवान की। इसलिए माता जी आज जो हम आनंद की परिभाषा करते हैं वो आनंद नहीं है। मान लीजिए किसी ने हमको रसगुल्ला खाने के लिए दे दिया और जहाँ रसगुल्ला खाया तो लोग कहते हैं ओहो आनंद आ गया, और जहाँ वो रसगुल्ला जीभ से पेट में गया तो आनंद समाप्त हो गया। तो गया कहाँ भाई? क्योंकि आनंद तो नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। मान लीजिए श्रीवास्तव जी ने हमें बढ़िया डल्लर के गद्दा में बैठा दिया और जहाँ गद्दा में बैठे आनंद आ गया और तुरंत आया कान पकड़ के बोले पंडित जी जल्दी उठो, कहाँ बैठ गए? सब आनंद समाप्त हो गया। लेकिन ये आनंद नहीं है, ये तो संसार का सुख है। जैसे संसार क्षणिक है, आज है तो कल नहीं है। कुछ साल पहले हम बहुत छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, आगे चल के और बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे राम नाम बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि संसार जो पहले था वो आज नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। उसी प्रकार संसार से मिला हुआ जो सुख है, दुख है, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए संसार से केवल सुख मिलता है जो हमेशा नहीं रहता। आनंद कभी संसार से नहीं मिलता। आनंद तो केवल सत्संग से, आनंद तो केवल सद्गुरुओं के चरण में बैठ करके, आनंद तो केवल भगवान की कथा से, और आनंद केवल हृदय से प्रकट होता है। ये कहीं संसार में नहीं मिलता। बहुत आनंद भगवान की। इसलिए महाराज अगर आज हम लोग थोड़ा बहुत भी आनंदित हैं, चेहरे खिलखिला रहे हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल भगवान है आनंद के सिंधु। सिंधु माने समुद्र। बोलो जय सिया राम। और भगवान ने किया क्या? एक सींग लेकर के आनंद रूपी सिंधु में डुबो दिया समुद्र में, और सींग का वो लेकर के बिंदु एक संसार में छिड़क दिया। आनंद रूपी सिंधु से एक बिंदु लेकर के भगवान ने संसार में छिड़क दिया, तो आज पूरा संसार एकदम लट्टू है, रसगुल्ला है, प्रसन्न हो रहा है। जरा विचार करिए कि अगर हम कभी भगवत कृपा से इस आनंद में डुबकी लगा दें सागर में, तो कितना आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान के तीन रूप हैं, सच्चित आनंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, भगवान कहते क्या हैं? ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं विश्व को बनाना, विश्व का भरण पोषण करना, खिलाना पिलाना, और विश्व का प्रलय करना, अपने पेट में भर लेना, ये भगवान का काम है। अच्छा,
तो महाराज आजकल जो लोग ये कहते हैं कि हमने फलाने को पैदा किया, अगर हमने 2 रोटी दादाजी को नहीं देते तो ये तो भूखे मर जाते, अगर हमने इसको नहीं बचाया होता तो ये तो मर गया होता। तो आजकल लोग जो गांव में ये ढिढोरा पीटते हैं तो इसका मतलब क्या है? और आप कह रहे हो कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा अभिमान है, और ये अभिमान कोरोना से भी खतरनाक। बोलो जय सिया राम। कोरोना की तो वैक्सीन भी आ गई, सबको लग भी गई, लेकिन अभिमान रूपी कोरोना इतना खतरनाक होता है भैया कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने अभिमान रूपी कोरोना का वैक्सीन बनाया ही नहीं। फलाने को हमने पैदा किया, फलाने को हमने खिलाया, हम नहीं होते तो ये मर गया होता। ये क्या है? ये अभिमान ही है। देखो भाई, अगर आप किसी को खिला पिला के जिला सकते हो, किसी को मरने से बचा सकते हो, तो फिर स्वतः अमर क्यों नहीं हो जाते? स्वतः अमर नहीं हो रहे, इसका मतलब कि ये हमारा अभिमान है। और जहां आया अभिमान तो खिसक जाए भगवान। क्योंकि देखिए माता जी, अभिमान का और भगवान का नंबर 1 का बैर है, लंबी चौड़ी दुश्मनी। एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी न कान, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। आज तक कभी हम लोगों ने एक म्यान में 2 खड़ग कभी नहीं सुना, ना तो देखा भाई। उसी प्रकार जहाँ राम होंगे वहाँ काम अभिमान नहीं हो सकता, और जहाँ अभिमान होंगे वहाँ भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भैया, अभिमान रूपी कोरोना का एक ही वैक्सीन है। क्या गुरु जी कहते हैं कि देखो भाई, अगर ये भाव हमारे मन में आ जाए तो कभी भी अभिमान का कोरोना कैंसर हमें परेशान नहीं करेगा। कौन सा? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये बात। हे प्रभु, सब कुछ आप ही करते हो, हम तो केवल निमित्त हैं। क्योंकि देखो भाई, दुनिया में कोई पैदा होता है तो ये भ्रम ना पाले कि हम इसे पैदा कर रहे हैं। अगर कोई खा रहा है तो ये ना समझें कि वो किसी के बाप का खा रहा है, क्योंकि संसार में अगर कोई आता है तो किसी के बाप का नहीं खाता है। बजाइए ताली जोरदार। अगर कोई बहू ये सोचे कि सास ससुर को हम खिला रही हैं, ये उनका भ्रम है। कोई बेटा ये सोचे कि हम कमा करके माता पिता को हम पाल रहे हैं, ये उसका भ्रम है। क्योंकि देखो भाई, जो संसार में आता है वो अपने ही खाता का खाता है। अरे भाई, आपके बैंक बैलेंस में खाते में जितना होगा उतने खाद खाएंगे, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते। इसलिए जितना खाते में है उतने लोग खाते हैं, खाते से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। इसलिए दुनिया में कोई आता है तो किसी के बाप का नहीं खाता है। सब प्रभु ने सबकी व्यवस्था बना रखी है। इसलिए संसार में न कोई किसी को मार रहा है, न कोई किसी को जिला रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस ये अगर भाव मन में आ जाए, प्रत्येक क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ दें, तो जीवन में कभी भी अभिमान का कैंसर, कोरोना कभी नहीं आ सकता। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भगवान के 3 काम हैं: संसार को बनाना, संसार को खिलाना पिलाना, और संसार का प्रलय करना। विश्वोत्पत्त्यादि है कवे। अच्छा, तो किसी ने कहा महाराज, आज दुनिया परम स्वार्थी है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, 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 सुर नर मुनि सब प्रिय हरि, सुर नर मुनि
जल चढ़ा रहे हैं तो इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहू को बेटा दे रहे हैं, हमें घर संपत्ति और घोड़ा गाड़ी दे रहे हैं। अगर भोलेनाथ हमें कुछ ना दें तो सही सही बता रहे हैं, एक बूंद के लिए तरस जाएंगे भोलेनाथ। बोलो जय सिया राम। एक माता जी कह रही थी कि पंडित जी जो, और अगर आनंद की परिभाषा अगर समझनी हो तो थोड़ा सा अयोध्या चलिए। अयोध्या में जब राम जी को यह बात पता चली कि पिताजी मुझे राज तिलक करने जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रसन्नता नगताभिषेकतस्। राम जी ने जब सुना कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है तो सुन करके राम जी को एकदम प्रसन्नता नहीं हुई। बोलो जय सिया राम। और दूसरे दिन जैसे राम जी को पता चला कि पिताजी राज तिलक नहीं, पिता दीन मोहि कानन राज। अरे पिताजी ने मुझे राजा नहीं, मुझे वनराज बना दिया है, कल तो मुझे निकलना पड़ेगा घर छोड़ के। तो वनवास की बात सुन करके न तथा न ममरे वनवास दुखतः, वनवास की बात सुन करके राम जी दुखी भी नहीं हुए। नहीं तो भला ऐसा कौन बेटा है जो आज पिता अगर थोड़ा से ऊंची बात में बात बोल दे तो पुत्रों का माथा गरम हो जाता है, नाक फूल जाती है। लेकिन राम जी अभिषेक की बात सुन करके प्रसन्न भी नहीं हुए और वनवास की बात सुन करके दुखी भी नहीं हुए। तो जो हर्ष और विशाल से परे हैं, जो सुख और दुखों से परे हैं, उसे ही आनंद कहते हैं। बोल आनंद भगवान की। इसलिए माता जी आज जो हम आनंद की परिभाषा करते हैं वो आनंद नहीं है। मान लीजिए किसी ने हमको रसगुल्ला खाने के लिए दे दिया और जहाँ रसगुल्ला खाया तो लोग कहते हैं ओहो आनंद आ गया, और जहाँ वो रसगुल्ला जीभ से पेट में गया तो आनंद समाप्त हो गया। तो गया कहाँ भाई? क्योंकि आनंद तो नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। मान लीजिए श्रीवास्तव जी ने हमें बढ़िया डल्लर के गद्दा में बैठा दिया और जहाँ गद्दा में बैठे आनंद आ गया और तुरंत आया कान पकड़ के बोले पंडित जी जल्दी उठो, कहाँ बैठ गए? सब आनंद समाप्त हो गया। लेकिन ये आनंद नहीं है, ये तो संसार का सुख है। जैसे संसार क्षणिक है, आज है तो कल नहीं है। कुछ साल पहले हम बहुत छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, आगे चल के और बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे राम नाम बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि संसार जो पहले था वो आज नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। उसी प्रकार संसार से मिला हुआ जो सुख है, दुख है, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए संसार से केवल सुख मिलता है जो हमेशा नहीं रहता। आनंद कभी संसार से नहीं मिलता। आनंद तो केवल सत्संग से, आनंद तो केवल सद्गुरुओं के चरण में बैठ करके, आनंद तो केवल भगवान की कथा से, और आनंद केवल हृदय से प्रकट होता है। ये कहीं संसार में नहीं मिलता। बहुत आनंद भगवान की। इसलिए महाराज अगर आज हम लोग थोड़ा बहुत भी आनंदित हैं, चेहरे खिलखिला रहे हैं, तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीतल भगवान है आनंद के सिंधु। सिंधु माने समुद्र। बोलो जय सिया राम। और भगवान ने किया क्या? एक सींग लेकर के आनंद रूपी सिंधु में डुबो दिया।
समुद्र में, और सींग का वो लेकर के बिंदु एक संसार में छिड़क दिया। आनंद रूपी सिंधु से एक बिंदु लेकर के भगवान ने संसार में छिड़क दिया, तो आज पूरा संसार एकदम लट्टू है, रसगुल्ला है, प्रसन्न हो रहा है। जरा विचार करिए कि अगर हम कभी भगवत कृपा से इस आनंद में डुबकी लगा दें सागर में, तो कितना आनंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान के 3 रूप हैं, सच्चित आनंद और सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, भगवान करते क्या हैं, ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं विश्व को बनाना, विश्व का भरण पोषण करना, खिलाना पिलाना, और विश्व का प्रलय करना, अपने पेट में भर लेना, ये भगवान का काम है। अच्छा, तो महाराज आजकल जो लोग ये कहते हैं कि हमने फलाने को पैदा किया, अगर हमने 2 रोटी दादाजी को नहीं देते तो ये तो भूखे मर जाते, अगर हमने इसको नहीं बचाया होता तो ये तो मर गया होता। तो आजकल लोग जो गांव में ये ढिढोरा पीटते हैं, तो इसका मतलब क्या है? और आप कह रहे हो कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो देखो भाई, ये हमारा अभिमान है, और ये अभिमान कोरोना से भी खतरनाक। बोलो जय सिया राम। कोरोना की तो वैक्सीन भी आ गई, सबको लग भी गई, लेकिन अभिमान रूपी कोरोना इतना खतरनाक होता है भैया कि आज तक किसी वैज्ञानिक ने अभिमान रूपी कोरोना का वैक्सीन बनाया ही नहीं। फलाने को हमने पैदा किया, फलाने को हमने खिलाया, हम नहीं होते तो ये मर गया होता। ये क्या है? ये अभिमान ही है। देखो भाई, अगर आप किसी को खिला पिला के जिला सकते हो, किसी को मरने से बचा सकते हो, तो फिर स्वतः अमर क्यों नहीं हो जाते? स्वतः अमर नहीं हो रहे, इसका मतलब कि ये हमारा अभिमान है, और जहां आया अभिमान तो खिसक जाए भगवान। देखिए माता जी, अभिमान का और भगवान का नंबर 1 का बैर है, लंबी चौड़ी दुश्मनी। एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी न कान, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। आज तक कभी हम लोगों ने एक म्यान में 2 खड़ग कभी नहीं सुना, ना तो देखा भाई। उसी प्रकार जहाँ राम होंगे वहाँ काम अभिमान नहीं हो सकता, और जहाँ अभिमान होंगे वहाँ भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भैया, अभिमान रूपी कोरोना का एक ही वैक्सीन है। क्या गुरु जी कहते हैं कि देखो भाई, अगर ये भाव हमारे मन में आ जाए तो कभी भी अभिमान का कोरोना कैंसर हमें परेशान नहीं करेगा। कौन सा? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये बात। हे प्रभु, सब कुछ आप ही करते हो, हम तो केवल निमित्त है। क्योंकि देखो भाई, दुनिया में कोई पैदा होता है तो ये भ्रम ना पाले कि हम इसे पैदा कर रहे हैं। अगर कोई खा रहा है तो ये ना समझें कि वो किसी के बाप का खा रहा है, क्योंकि संसार में अगर कोई आता है तो किसी के बाप का नहीं खाता है। बजाइए ताली जोरदार। अगर कोई बहू ये सोचे कि सास ससुर को हम खिला रही हैं, ये उनका भ्रम है। कोई बेटा ये सोचे कि हम कमा करके माता पिता को हम पाल रहे हैं, ये उसका भ्रम है। क्योंकि देखो भाई, जो संसार में आता है वो अपने ही खाता का खाता है। अरे भाई, आपके बैंक बैलेंस में खाते में जितना होगा उतने खाद खाएंगे, उससे ज़्यादा तो खा नहीं सकते। इसलिए जितना खाते में है उतने लोग खाते हैं, खाते से ज़्यादा कोई नहीं खा सकता। इसलिए दुनिया में कोई आता है तो किसी के बाप का नहीं खाता है। सब प्रभु ने सबकी व्यवस्था बना रखी है। इसलिए संसार में न कोई किसी को मार रहा है, न कोई किसी को जिला रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस ये अगर भाव मन में आ जाए, प्रत्येक क्रियाओं को भगवान के साथ जोड़ दें, तो जीवन में कभी भी अभिमान का कैंसर, कोरोना कभी नहीं आ सकता। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
इसलिए भगवान के 3 काम हैं, संसार को बनाना, संसार को खिलाना पिलाना और संसार का प्रलय करना। विश्वोत्पत्त्यादि है कवे। अच्छा, तो किसी ने कहा महाराज आज दुनिया परम स्वार्थी है, स्वार्थ लागे करहि सब प्रिय, 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 सुर नर मुनि सब किसी ने पूछा महाराज जी बताओ हम भगवान को प्रणाम तो करें लेकिन भगवान हमारा करेंगे क्या? क्योंकि अगर हम भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ हमारे बहू को बेटा दे रहे हैं, हमें घर संपत्ति और घोड़ा गाड़ी दे रहे हैं। अगर भोलेनाथ हमें कुछ ना दें तो सही सही बता रहे हैं 1 बूंद के लिए तरस जाएंगे भोलेनाथ। बोलो जय सिया राम। एक माता जी कह रही थी कि पंडित जी जो आज संसार में प्रायः जीव 3 तापों से तप रहा है, क्योंकि आए दिन पाप कर रहा है। पाप का ही फल है ताप। अगर हम पाप न करें तो जीवन में कभी ताप न मिले। 3 प्रकार के ताप हैं संसार में, जिन तीनों तापों से आज हम सब तप रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। कौन से ताप हैं? तो गोस्वामी जी की भाषा से समझिए, जल्दी समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा अगर 18 पुराणों को समझना है आज इस कलिकाल में तो रामचरितमानस का पाठ करिए, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जितने पुराण है, उपनिषद है, वेद है, सबका निचोड़ रामचरितमानस में लिख दिए। इसलिए पुराणों को समझना हो तो रामचरितमानस पढ़िए। और आज 3 तापों से हम तप रहे हैं। वो 3 ताप क्या हैं? गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके अंदर से ये 3 ताप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला ताप दैहिक। दैहिक माने देहे भव दैहिका, शारीरिक ताप। कभी सिर दर्द हो जाना, कभी घुटनों में दर्द होना, कभी हार्ट अटैक हो जाना, कभी पेट में दर्द होना, कभी एक्सीडेंट हो जाना। ये क्या है? ये सारे शारीरिक ताप हैं। इसलिए जो भगवान का नाम लेते हैं उनके कभी माथे में दर्द नहीं हो सकता। जो भगवान का नाम लेते हैं उनको कभी पेट में दर्द नहीं हो सकता। एक माता जी ने कहा पंडित जी ऐसा लगता है जैसे झूठ बोलने का ठेका आप ही लेके बैठे हो क्या? मतलब अरे हम दिन भर भगवान का नाम लेते हैं लेकिन आज तक कभी पेट का दर्द ठीक ही नहीं हुआ। बोलो जय सिया राम। बात भी सही है, खूब कथाएं हो रही हैं, खूब नाम ले रहे हैं, लेकिन आज तक सिर दर्द ठीक ही नहीं हुआ। घुटनों में दर्द बना ही है, पेट में मरोड़ हो ही रही है। तो क्या भगवान का नाम झूठा है? क्या भगवान के नाम में शक्ति नहीं है? अरे ये वही नाम है
जिस नाम को लेकर के रामनगर की एक बुढ़िया गंगा जी में बिना नाव के चलती हुई आकर के गोस्वामी जी के पास बैठ के कथा सुनती थी। तो क्या नाम में महिमा नहीं है? देखो भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे भाई, धोबी का कुत्ता न घर का, अच्छा आप लोग जानते हैं ना भाई, बड़े विद्वान हैं जाके आके विद्वान को हम इधर बोलते नहीं, लोग पहले से जान जाते हैं। तो जो हाल धोबी के कुत्ते की होती है, जो हाल दो नाव में पैर रखने की हो रही, वही हाल हमारे भी। आज नाम खूब ले रहे हैं, लेकिन सिर का दर्द इसलिए नहीं ठीक हो रहा क्योंकि नाम के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, वो श्रद्धा और विश्वास हमारे पास नहीं है। मान लीजिए किसी दादाजी को बुखार चढ़ जाए, 100 डिग्री बुखार हो, और हम बोले कि दादाजी एक काम करो, राम राम करो, बुखार ठीक हो जाएगी। तो दादाजी ने विश्वास तो कर लिया थोड़ी देर के लिए, आज ऐसे राम 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 करने लगे तो 100 डिग्री से 102 डिग्री बढ़ गए। और जितनी तेजी से नाम ले रहे हैं उतनी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमने कहा और तेजी से लो, तो राम राम जो किया तो टेम्परेचर 103 में पहुंच गया। अब तो महाराज घबरा गया। दादाजी ने कहा पंडित जी ये नाम पकड़ो अपने जेब में और हम चले हॉस्पिटल। महाराज ये आपका नाम हमारा कुछ नहीं कर सकता। विश्वास टूट गया, श्रद्धा हट गई, डॉक्टर की तरफ बढ़ चले। इसलिए भैया भगवान नंबर 1 के एकड़े हैं। भगवान कहते हैं ये तो संसार के डॉक्टरों का आश्रय ले लो, और ये तो ब्रह्मांड के जो डॉक्टर हैं उनका आश्रय ले लो, दो में से एक ही हो सकता है। तो आज अगर सिर दर्द नहीं ठीक हो रहा, घुटनों में दर्द ठीक नहीं हो रहा, अगर हम पीड़ित हैं, तो ये मत सोचिएगा कि भगवान के नाम में महिमा नहीं है, भगवान की कथाओं की महिमा नहीं है। हो सकता है हमारे में ही कुछ कमी हो। तो ऐसी स्थिति में बस एक ही काम करना चाहिए, आजीवन नाम लेते रहें, आजीवन सत्संग करते रहें। अरे भाई, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी समय श्रद्धा से और मन से नाम निकल ही आएगा। अरे एक जन्म न सही, करोड़ों जन्म लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नाम लेते रहेंगे जब तक हमारा सिर दर्द नहीं ठीक होगा। कभी न कभी तो नाम मन से निकलेगा ही। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन पे होई। बोलो जय सिया राम। अरे भाई, लकड़ी घिसने से जब आग प्रकट हो जाती है, तो अगर जन्म जन्मांतरों तक नाम लेते रहेंगे तो क्या एक बार मन से नाम नहीं निकलेगा? इसलिए घबराना नहीं चाहिए। जो भगवान का नाम लेता है उसके शारीरिक ताप दूर हो जाते हैं। दूसरा ताप है दैविक। दैविक माने देवी। हम सर्वभूत हृदय बोल सुखदेव भगवान की। ये वही सुखदेव जी हैं जो माँ के पेट में 12 वर्ष रहे। कितने साल रहे? किसी किसी का मत है 16 साल रहे। जब ये माँ के पेट में थे, तब व्यास जी महाराज ने कहा कि बेटा अपने माँ के पेट से बाहर तो निकल आओ। सुखदेव जी ने कहा नहीं। क्यों? अरे पिताजी, मैं अपने माँ के पेट में ही एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, प्रसन्न। मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलने वाला। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान की माया बड़ी खतरनाक है, और जैसे मैं माँ के पेट से बाहर आऊंगा तो ये मुझे माया पकड़ के जकड़ के बांध लेगी और संसार के कीचड़ में मटमैला हो जाऊंगा। क्योंकि माँ के पेट में जो जीव पल रहा है वो जीव कोई साधारण नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि।
क्या कहते हैं? जीवात्मा सहज है, सरल है, सुंदर है। बादल जब वर्षा करते हैं तो वर्षा का जल कितना सुंदर होता है, कितना सुस्वादु होता है, निर्मल होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सुनिएगा। उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्वच्छ जल धरती में गिरते मरमैला हो जाता है, उसी प्रकार ये निर्मल सहज में बाहर आते ही माया के बंधन में बंध करके संसार के कीचड़। बोलो जय श्री राम। गर्मी के महीने में बढ़िया टपका, कितना हम लोग लाठी डंडे मार मार के गिराते हैं। अभी आज तक पेड़ों ने टक्कर मारा, अभी आंसू आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये वृक्ष जानते हैं कि हमारे बेटा दूसरे का परोपकार करने जा रहे हैं, दूसरे का पेट भरने जा रहे हैं, इसलिए शरीर परोपकार के लिए ही मिला है। इसलिए व्यास जी, ये जो आपके पुत्र हैं कोई साधारण नहीं है, दुनिया के परोपकार के लिए जा रहे हैं, इसलिए वापस लौट जाओ। तो बेचारे व्यास जी महाराज लज्जित होकर के लौट आए, लेकिन सुखदेव जी महाराज परमहंस ठहरे, वापस नहीं आए। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम है। बोल सुखदेव भगवान की। अब आइए हम लोग नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और वहीं पर बैठ करके 7 दिन बढ़िया विधिवत सुनेंगे। तो उससे पूर्व 1 मिनट का कीर्तन हो जाए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद कि कहीं घराटे ना लगने लगे, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है, इसलिए टिकिया तो बहुत जरूरी है। और किसी भी हालत में हम सोने तो नहीं देंगे,
क्योंकि हम चौकी में बैठे हैं और हमारा काम है कि कोई सोने न पावे। और यहाँ से जो सो रहा है हम सबको देख रहे हैं। बोलो जय सिया राम। नयन से सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को प्रवेश। नैमिष सारण में 88,000 महात्मा एक यज्ञ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और उन 88,000 महात्माओं में जो कुलपति हैं, जो श्रेष्ठ महात्मा हैं, उनका नाम है श्री सौनक जी महाराज। बोल सौनक महाराज की। अब वो सौनक जी कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कथामृत रसास्वाद कुशला, कथा ही अमृत है, तो जो कथा रूपी अमृत रस को, कथा रस को पान करने में परम कुशल है, ऐसे सौनक जी महाराज। इनके सानिध्य में 88,000 महात्मा 1,000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। उसी क्षण भागवत के, पुराणों के मर्मज्ञ कथावाचक, भगवान के परम भक्त श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोल सूत महाराज की। अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनना चाहिए। अगर कथा में संगीत है तो ये मत समझना कि संगीत में कथा है तो मनोरंजन करें, आनंद लें, मजा लें। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, कथा मनोमार्जन के लिए होना चाहिए। कथा के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिल रही है, क्या कथा हमें प्रेरणा दे रही है, हम मानव जीवन को जीवन जीने की क्या शैली सिखा रही है, ये कथा से हमें सीखना चाहिए। यहाँ पर महात्मा यज्ञ कर रहे थे, उसी समय सूत जी महाराज आ गए। आश्चर्य, जैसे सूत जी को देखा तो वहाँ 1000 वर्ष के उम्र वाले महात्मा थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लेकिन एक छोटे से सूत जी महाराज को देख करके सब उठ के खड़े हुए। स्वाहा कर रहे थे, स्वाहा करना बंद कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल। जैसे सूत जी महाराज आए, सबने खड़े होकर के स्वागत किया, पूजा पाठ सब बंद कर दिया। मानव ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जब आपके घर में कोई यज्ञ होवे, भले ही आप हवन में क्यों न बैठे हो, स्वाहा कर रहे हो, या बिटिया का विवाह हो, बेटे का तिलक हो, कोई भी धर्मानुष्ठान करें, सत्कर्म करें, और अगर आपके घर में आपके गुरुदेव आ जाए, कोई संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आ जाए, तो उन सारे कर्मों का त्याग करके उसका सम्मान करना चाहिए। एक बार राजा निमि, ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। कितने में नव योगेश्वर पहुंच गए। नव योगेश्वर ने कहा, अरे राजा ने क्या स्वाहा कर रहे हो, बंद करो। अरे महाराज, स्वाहा बंद कर देंगे तो हमारा यज्ञ भंग नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भंग होने वाला नहीं है, आओ बैठ करके सत्संग करो, क्योंकि भोजन का कण और सत्संग का क्षण बड़ा दुर्लभ है। ये स्वाहा तो तुम बाद में भी कर सकते हो। माला अगर आधी हुई है, गुरुजी आ जाए तो माला छोड़ दीजिए, क्योंकि माला तो बाद में भी आप जप सकते हो। आचमन करके, प्राणायाम करके स्वाहा फिर शुरू कर सकते हो। अगर पूजा करने के लिए बैठे हैं, कोई संत महात्मा आ जाए, पूजा छोड़ दीजिए, बाद में भी हो सकती है। लेकिन संत महात्मा और भगवान की कथा बार बार आती है कि नहीं आती, मिलता है कि नहीं मिलता, ये कुछ कह नहीं सकते। जैसे सूत जी महाराज आए, तुरंत खड़े हो गए। और आज हम लोग इसीलिए रो रहे हैं, मान लो बेटे का तिलक चढ़ रहा है, गुरु जी पधारे हैं, तो दूर से देख तो लेते हैं कि गुरु जी आ रहे हैं, और ऐसे आंख मोड़ लेते हैं, ऐसे सिर मोड़ते हैं मानो हमने देखा ही नहीं। अब क्या सोचते हैं कि अरे ये तो वही घिसे फिरे गुरु जी हैं,
तमाम कुर्सियां लगी, कहीं बैठ जाएंगे, ए भैया जाके गुरु जी को रसगुल्ला दे आओ। बस इतने में अपमान हो गया। और फिर जीवन भर रोते हैं, जीवन भर ज्योतिषियों के पैर रगड़िए, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने सदगुरुओं का, महात्माओं का, अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम कितने भी कार्य में लगे क्यों न हो। उन्हें कम से कम आसन देना चाहिए, जल के लिए पूछना चाहिए, बस इतने में सम्मान हो गया भाई। तुरंत महात्माओं ने एक ऊंचे सिंहासन पर सूर्य जी को बैठाया और विधिवत इनकी पूजा की गई। अंत में सौनक जी महाराज ने तुरंत बड़े अद्भुत प्रश्न किए, ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न बड़े विलक्षण हैं। सौनक जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। देखिए श्रीवास्तव जी, अगर किसी से ज्ञान लेना हो, किसी के हृदय की बात जानना हो, तो एक काम करिए, उसकी खूब प्रशंसा करिए। अरे भाई स्तुति कस्य तुष्टे। आपके गांव में अगर कोई महामूर्ख व्यक्ति है और उससे कहो भैया आप हमारे गांव के सबसे बड़े विद्वान आदमी हो, आप जैसा मान लीजिए नंबर 1 का शराबी हो, और आप उसे कहो भाई आप जैसा तो कोई महात्मा ही नहीं हमारे गांव में, फिर देखना वो मूर्ख भी आपके वशीभूत हो करके आप जो चाहोगे उससे करवा सकते हो, पूरी सेवा करेगा। तो जरा विचार करो, जब मूर्खों में ये हाल है, तो अगर हम विद्वानों की, महात्माओं की प्रशंसा करेंगे, उनकी स्तुति गाएंगे, तो क्या अपने हृदय का अद्भुत ज्ञान हमें नहीं देंगे? बोलो जय सिया राम। माता जी का कथा समझ में आ रही है ना? इसलिए जब कभी विद्वानों से कुछ चाहिए, ब्राह्मणों से ज्ञान चाहिए, तो पहले उसकी खूब प्रशंसा करें। अरे महाराज आप जैसा आचार्य हमें कभी मिल नहीं सकता, आप जैसा व्यास हमें मिल ही नहीं सकता, आप जैसा संत, आप जैसा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। फिर देखना महाराज वो तो गुरुदेव रसगुल्ला हो जाएंगे और अपने दिल की सारी बातें आपको बता देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रशंसा का संपुट लगाया सौनक जी ने। क्या कहा? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। ये सूर्य महाराज आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले हैं। अब क्या ये कम बड़ी प्रशंसा है? 1-2 सूर्य का प्रकाश इतना बेजोड़ होता है कि महाराज मई जून की दोपहर हो जाए तो हालत खराब हो जाती है चलने में। लेकिन कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान आप प्रकाश वाले हैं, क्योंकि आप गुरु हैं। आपके पास वो ज्ञान रूपी प्रकाश है जिस प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य का प्रकाश फीका हो जाता है। देखो भाई, सूर्य भगवान पूरे त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की। और मान लीजिए आप चारों तरफ से कमरा बंद कर ले, खिड़की भी बंद कर ले, सूर्य की किरण भी ना घुसने पावे, तो क्या कमरा में उजाला होगा? एक नहीं सैकड़ों सूर्य उग जाए तब भी उजाला नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कमरे को चारों तरफ से बंद कर रखा है। उसी प्रकार आज हमारा हृदय रूपी कमरा बंद पड़ा है। सूर्य बाहरी प्रकाश दे सकता है, बाहर के अंधकार को मिटा सकता है, लेकिन कमरे के अंदर का अंधकार सूर्य के मिटाने की ताकत नहीं है। तो आज हमारे हृदय में जो काम, क्रोध इत्यादि विकार भरे पड़े हैं, अंधकार भरा पड़ा है, इस हृदय रूपी कमरे का अंधकार तो केवल गुरु ही अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा करोड़ों सूर्य के समान है। बोल गुरुदेव भगवान की। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए महाराज आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कथा मत सुनाइए, क्योंकि महाराज कथा सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। तो कथाएं तो इतनी हैं कि जीवन समाप्त हो जाए, कथा नहीं समाप्त हो सकती। इसलिए आप हमें कथा का सार तत्व सुनाइए। कथाओं का तत्व क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है, जो हमारे कानों के रसायन हो, औषधि हो। और ऐसी कथा सुनाना कि सुन के हृदय गदगद हो जाए, ऐसा मत करना महाराज कि घराटे लगना शुरू हो जाए।
श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पर प्रश्नों की झड़ी महात्माओं ने लगाई। महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों से परिपूर्ण विवेक कैसे बढ़ता है ये बताइए। भगवान के भक्त माया रूपी मोह से बचते कैसे हैं ये बताइए। इस घोर कलिकाल में प्रायः लोग असुर बने जा रहे हैं, उनका कल्याण कैसे हो ये बताइए। और भगवान की प्राप्ति हमें हमेशा के लिए हो जाए ऐसा कोई साधन बताइए। देखो भाई, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हमें क्षणिक मिल जाए, मतलब आज हमें गाड़ी मई जून की दोपहर हो जाए तो हालत खराब हो जाती है चलने में, लेकिन कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य के समान आप प्रकाश वाले हैं, क्योंकि आप गुरु हैं। आपके पास वो ज्ञान रूपी प्रकाश है जिस प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य का प्रकाश फीका हो जाता है। देखो भाई, सूर्य भगवान पूरे त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की। और मान लीजिए आप चारों तरफ से कमरा बंद कर ले, खिड़की भी बंद कर ले, सूर्य की किरण भी ना घुसने पावे, तो क्या कमरा में उजाला होगा? एक नहीं सैकड़ों सूर्य उग जाए तब भी उजाला नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कमरे को चारों तरफ से बंद कर रखा है। उसी प्रकार आज हमारा हृदय रूपी कमरा बंद पड़ा है। सूर्य बाहरी प्रकाश दे सकता है, बाहर के अंधकार को मिटा सकता है, लेकिन कमरे के अंदर का अंधकार सूर्य के मिटाने की ताकत नहीं है। तो आज हमारे हृदय में जो काम, क्रोध इत्यादि विकार भरे पड़े हैं, अंधकार भरा पड़ा है, इस हृदय रूपी कमरे का अंधकार तो केवल गुरु ही अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा करोड़ों सूर्य के समान है। बोल गुरुदेव भगवान की। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए महाराज आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमें कथा मत सुनाइए, क्योंकि महाराज कथा सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। और कथाएं तो इतनी हैं कि जीवन समाप्त हो जाए, कथा नहीं समाप्त हो सकती। इसलिए आप हमें कथा का सार तत्व सुनाइए। कथाओं का तत्व क्या है, अंतिम निचोड़ क्या है, जो हमारे कानों के रसायन हो, औषधि हो। और ऐसी कथा सुनाना कि सुन के हृदय गदगद हो जाए, ऐसा मत करना महाराज की घराटे लगना शुरू हो जाए। श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पर प्रश्नों की झड़ी महात्माओं ने लगाई। महाराज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों से परिपूर्ण विवेक कैसे बढ़ता है ये बताइए। भगवान के भक्त माया रूपी मोह से बचते कैसे हैं ये बताइए। इस घोर कलिकाल में प्रायः लोग असुर बने जा रहे हैं, उनका कल्याण कैसे हो ये बताइए। और भगवान की प्राप्ति हमें हमेशा के लिए हो जाए ऐसा कोई साधन बताइए। देखो भाई, यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान हमें क्षणिक मिल जाए, मतलब आज हमें गाड़ी जन्म जन्म जतन कराहि, जन्म जन्म जतन कराहि, राम कहीं आवत खूब प्रयत्न करते हैं लेकिन भगवान मिलते नहीं। लेकिन अगर कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, क्या पूछना। अच्छा, गुरु कहते किसे हैं? ध्यान से सुनिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कोई शारीरिक गुरु गुरु नहीं कहलाता है। वो बात ठीक है कि आपने किसी ब्राह्मण को गुरु बना लिया, किसी महात्मा को बना लिया,
गुरु का वास्तविक अर्थ यह है ज्ञान को गुरु, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सद्ज्ञान दे, जो हमें सदमार्ग में लगावे, वही गुरु है। ऐसा नहीं कि गुरु भी नरक में जाए और चेला को भी ढकेल के ले जाए। इसलिए कहते हैं भैया गुरु बनाओ जान के पानी पियो। तो जानते हैं आप लोग, भाई बड़े विद्वान है, अपने लिए ताली तो बजा लीजिए, इतने बड़े विद्वान यहाँ सोचा बैठे। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, बहुत प्रभावशाली है। समोसा में हरी चटनी खा जाओ, कृपा बरस जाएगी। ऐसे प्रभावशाली गुरुओं को गुरु बनाओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, और गुरु को भी चाहिए कि चेला भी बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। बहुत पैसा वाला है, चलो भाई मोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध एक आध्यात्मिक अलौकिक संबंध है। क्योंकि अगर एक बार व्यक्ति किसी सच्चे सदगुरु की शरण में चला जाए तो जानते क्या होता है? हमारे यहाँ दो शब्द हैं, गुरु और लघु। लघु माने तो छोटा और गुरु माने भारी। आप देखते होंगे संसार में जब तूफान आता है तो तूफान में जितने तिनके हैं, जो हल्के फुल्के लोग हैं, सब उड़ करके न जाने कहाँ लग जाते हैं। क्या कभी आपने विंध्याचल पर्वत को उड़ते देखा? क्या कभी आपने आंधी में पहाड़ों को या घरों को उड़ते देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये भारी हैं। उसी प्रकार जो सच्चे सदगुरु के चरणों में बैठेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, दुनिया में चाहे कितने भी प्रतिकूल आंधी आ जाए, चाहे कितने भी दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट जाए, लेकिन उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। बोल सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए भैया आप सबसे प्रार्थना है कि पहले तो गुरु जब बनाओ तो बहुत सोच समझ के बनाओ, और गुरु हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए कि उसका हम आजीवन सम्मान कर सकें। कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे जो देवता हैं वो प्रत्यक्षवादी नहीं हैं, वो परोक्षवादी हैं। हमारे देवता प्रत्यक्ष आके कृपा नहीं बरसाते, वो किसी न किसी सदगुरु, किसी न किसी महात्मा ब्राह्मणों के माध्यम से कृपा बरसाते हैं। आपने देखा होगा एक कथा भागवत में आती है, पुरंजनोपाख्यान। बोलो जय श्री राम। उसमें भगवान ब्राह्मण का ही रूप धारण करके आते हैं, पुरंजन को उपदेश देते हैं। क्या भगवान सीधे नहीं आ सकते थे? लेकिन नहीं, भगवान ब्राह्मण बन के आए। कहने का मतलब कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो जगत गुरु हैं, इनको अपना पर्सनल गुरु बनाने की क्या जरूरत है? वंदे कृष्णम जगत गुरुम। इसलिए संसार में अगर आए हैं तो किसी सच्चे ब्राह्मण सदगुरु को, गुरु को, ब्राह्मण को ही, सच्चे महात्मा को ही हमें गुरु बनाना चाहिए। उसी से हमारा कल्याण होगा। और देखो भाई, गुरु की महत्ता इसलिए है कि संसार में गाड़ी घोड़ा, घर मकान, बहू को बेटा बिटिया, ऐश्वर्य, ये सब आपको बिना गुरु के भी मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। इसमें गुरु की कोई भूमिका नहीं है। गुरु कृपा करें या चाहे न करें, आपको गाड़ी आपके भाग्य में होगी तो घर में खड़ी हो जाएगी। गुरु कृपा करें चाहे न करें, आपके घर में नाती पोता होना होगा तो हो जाएगा। गुरु कृपा करे चाहे न करे, आपको विधायक बनना होगा तो बन जाएंगे। इसमें गुरु की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में प्रारब्ध में लिखा है वो कहीं कटने वाला नहीं है। हाँ, गुरु की आवश्यकता तब है जब आपको भगवान की प्राप्ति करना हो, आपको आध्यात्म मार्ग में चलना हो, तो बिना गुरु के व्यक्ति एक कदम भी अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकता। बिना गुरु कृपा के भगवान को नहीं पा सकता। इसलिए अगर आत्म कल्याण करना हो तो किसी सच्चे गुरु के शरण में जाइए। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरु जी की बड़ी महिमा है। यहाँ पर सोना जी कहते हैं, महाराज आप कोई साधारण गुरु नहीं है, इसलिए इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रेम से दीजिए।
देखो भाई, ये कथा एक और शिक्षा दे रही है कि जब हमारे घर में हमारे पास या हम किसी महात्मा के पास जाएं, विद्वानों के पास जाएं, तो उनके पास हमें अच्छे ही प्रश्न करने चाहिए, सार्थक प्रश्न करने चाहिए, आत्म कल्याण के विषय में प्रश्न करना चाहिए, परिवार का कल्याण कैसे हो ऐसे प्रश्न करना चाहिए। कभी भी विद्वानों के सामने फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। आजकल लोग ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं महाराज कि मूड खराब हो गया। एक जगह कथा कर रहे थे तो जैसे कथा से उतरे तो एक दादाजी खड़े हो गए, महाराज आपके लिए प्रश्न है। मुझे महाराज आप बताइए। अरे हमें आता होगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो गुरुजी से पूछ के बताएंगे। भाई कोई सर्वज्ञ थोड़ी है। आज जो व्यास जी लोग कथा करते हैं तो हमारी भोली भाली जनता समझ जाती है ये व्यास जी सर्वज्ञ है। बोलो जय श्री राम। ये मूर्खता है। आज दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ तो केवल भगवान ही है। मनुष्य सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? इसलिए अगर हमें आएगा तो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो गुरु जी से पूछेंगे। उन्हें कहा नहीं महाराज आपको आता होगा, पूछिए महाराज। अच्छा ये बताइए रावण के नानी का क्या नाम था? अब तो महाराज हम लोग ऊपर देखने लगे, सिर खुजलाने लगे। हमने कहा भैया क्षमा चाहते हैं, हमें तो अपने ही नानी का नाम नहीं पता, तो रावण के नानी का नाम कौन बताए? अब जरा विचार करिए, ऐसे ऐसे धूर्त लोग दुनिया में पड़े। आपके घर में बड़े भाग्य से ब्राह्मण आए हैं, आपके घर में बड़े भाग्य से कथा हो रही है, विद्वान आए हैं, और उनसे इस प्रकार के तुच्छ प्रश्न। महाराज आप हमें बताइए सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम? पीछे पड़ जाएगा। अरे हमें क्या लेना देना है भाई? बिना माता पिता के थोड़ी पैदा हुए होंगे। देखो भाई, गांव में दो लोगों का नाम होता है, या तो नंबर 1 के शराबी बन जाओ या तो नंबर 1 के भक्त बन जाओ। लोग कहेंगे वाह भाई हमारे गांव में नंबर 1 का शराबी है। अथवा बढ़िया भक्त बन जाओ तो कहेंगे हमारे घर में गांव में नंबर 1 का भक्त है। तो समाज में शास्त्र में केवल 2 लोगों का नाम होता है, या तो विख्यात हो जाओ या तो कुख्यात हो जाओ। रावण कुख्यात था इसलिए सब जानते हैं, सुदामा जी महाराज विख्यात थे, भगवान के भक्त थे इसलिए सब जानते हैं। तो रावण के नानी ने, नाना ने, सुदामा जी के माता पिता ने कुछ किया नहीं इसलिए उनको कोई जानता नहीं। इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे कभी क्या आपने ये पूछा विद्वानों से कि ध्रुव जी को भगवान कैसे मिल गए 5 साल में? क्या कभी आपने पूछा कि 7 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रहलाद जी ने खंभे से कैसे प्रकट करा दिया? क्या कभी आपने विद्वानों से पूछा कि हमारे बेटों का कल्याण कैसे होगा? क्या कभी आपने पूछा कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा? इसलिए हमें हमेशा अच्छे प्रश्न ही विद्वानों से करना चाहिए। कभी भी फालतू के और विद्वानों के फंसाने की भावना से, उनको नीचा दिखाने की भावना से उनके सामने नहीं जाना चाहिए। इसलिए श्रद्धालु व्यक्ति को ही विद्वान अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन जो परीक्षा लेने आते हैं विद्वान भी समझ जाते हैं। तो यहाँ पर महात्माओं ने बड़े अद्भुत प्रश्न किए। सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। प्रीति सोनक चित्ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आज की कथा 8 बजे तक करेंगे और 7:30 बजे है। आधे घंटा और कथा का आनंद ले लें, क्योंकि आज पहला दिन थोड़ा बहुत विलम्ब होता ही है। और कल से हम लोग विधिवत 3 बजे का समय दिया गया है। हमारे कलाकार बंधु 3 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और 3:30 पौने 4 बजे हम भी आकर के कथा का श्री गणेश करेंगे। तो आप लोग भी समय से पधार करके कथा का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेंगे। जब स्वामी जी ने ये प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। सूत जी ने कहा महात्माओं, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति देख करके मैं भी प्रसन्न हो गया, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ।
अच्छी प्रकार से विचार करके समस्त शास्त्रों का निचोड़ और संसार के भय को मिटाने वाला साधन मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? सावधानतया शृणु। सावधानी हटे दुर्घटना घटे, इसलिए सावधान। महात्मा लोग सावधान बहुत करते हैं, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रहेगी तो फिर कथा मन से नहीं सुन सकते। सोचे कहते हैं महात्माओं, आज पूरे संसार को मृत्यु रूपी सांप अपना फन फैला करके बैठा है और सब उसके मुंह में चले जा रहे हैं। सब लाइन लगाए खड़े हैं और बारी बारी से लोग मृत्यु रूपी सांप के भोजन बने जा रहे हैं। इसलिए अगर मृत्यु रूपी सांप से बचना चाहते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा भय तो मृत्यु ही है, अगर मृत्यु के भय से बचना चाहते हो तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेन्द्रभासितम। अगर मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं तो इस कलिकाल में सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा गाई है, इसलिए भागवत की कथा सुनो, भागवत की शरण में आ जाओ, ये आपको मृत्यु के भय से मुक्त कर देगी। और भागवत भगवान की, क्योंकि देखिए भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला कोई साधन नहीं है। तस्माद् परं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को निर्मल बनाने वाला साधन दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप कहो कि हम गंगा जी घूमने आते हैं, हमारा मन शुद्ध है, क्योंकि हम गंगा जी के किनारे रहते हैं, हमसे कोई पूछे व्यास जी आपका मन निर्मल है, हम हाथ जोड़ लेंगे, महाराज हमारा तो मन निर्मल नहीं, क्योंकि गंगा नहाने से मन निर्मल नहीं होता। आप चारों धाम खूब हो आइए, खूब चारों धाम जाइए और चारों धाम होकर के आइए, किसी से पूछिए बाबा जी दादाजी आपका मन निर्मल है, क्योंकि चारों धाम करने से मन निर्मल नहीं होता। गंगा नहाने से तो केवल तन निर्मल होता है, पाप धुलते हैं, लेकिन मन निर्मल नहीं होता है। तीर्थों में जाके दान करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता है। मन की शुद्धता तो केवल भगवान की कथा रस से ही है। इसलिए हमारे यहाँ महात्माओं ने मन को दर्पण की उपमा दिया है। क्या कहा है? ये मन दर्पण है। कैसे? जैसे दीवार में जब दर्पण लगा रहता है, अगर वो दर्पण शीशा गंदा है तो आप चाहे कितने भी गोरे हों उसमें काले कलूटे ही दिखाई देंगे। चाहे कितने भी आपकी नाक अच्छी हो, कान अच्छे हो, आँख अच्छी हो, वो सब अच्छे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपका वो ऐनक, आपका वो दर्पण मटमैला है। और जहाँ लेके गीला कपड़ा आपने पहुँच दिया तो वही बढ़िया जो लीपा पोती किया हुआ चेहरा है सब बढ़िया दिखने लगता है। क्या हमने मेकअप किया, कितने हम सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं हम, अपनी सुंदरता दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार ये मन भी हमारा दर्पण है। आज हमारे मन रूपी दर्पण काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा छल छद्म पाखंड से इतना मरमैला हो गया है कि हम वास्तव में हैं कौन, ये हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। मन दर्पण कहलाए,
देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा को ये मन अगर कहें तो एक प्रकार से भगवान का ही दूसरा रूप है। आत्मा जानाति वही पापम, हम क्या पाप कर रहे हैं, क्या पुण्य करें, ये हमारी आत्मा माने मन सब जानता है। एक बार जब हम गलत काम करते हैं तो मन जरूर कहता है भैया गलत मत करो। अभी जब हम मन की नहीं मानते तो फिर हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा को जब जब है जग उजियारा दर्पण में अगर मैल नहीं लाना, इसे स्नान करने से मन निर्मल नहीं होता। गंगा नहाने से तो केवल तन निर्मल होता है, पाप धुलते हैं लेकिन मन निर्मल नहीं होता। तीर्थों में जाके दान करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है लेकिन मन शुद्ध नहीं होता। मन की शुद्धता तो केवल भगवान की कथा रस से ही है। इसलिए हमारे यहाँ महात्माओं ने मन को दर्पण की उपमा दिया है। क्या कहा है? ये मन दर्पण है। कैसे? जैसे दीवार में जब दर्पण लगा रहता है, अगर वो दर्पण शीशा गंदा है तो आप चाहे कितने भी गोरे हों उसमें काले कलूटे ही दिखाई देंगे। चाहे कितने भी आपकी नाक अच्छी हो, कान अच्छे हो, आँख अच्छी हो, वो सब अच्छे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपका वो ऐनक, आपका वो दर्पण मटमैला है। और जहाँ लेके गीला कपड़ा आपने पहुँच दिया तो वही बढ़िया जो लीपा पोती किया हुआ चेहरा है सब बढ़िया दिखने लगता है। क्या हमने मेकअप किया, कितने हम सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं हम, अपनी सुंदरता दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार ये मन भी हमारा दर्पण है। आज हमारे मन रूपी दर्पण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, छल, छद्म, पाखंड से इतना मरमैला हो गया है कि हम वास्तव में हैं कौन, ये हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। सोरा मन दर्पण कहलाए, सोरा मन दर्पण कहलाए, सोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को, भले
आत्मा, आत्मा माने मन, सब जानता है। एक बार जब हम गलत काम करते हैं तो मन जरूर कहता है भैया गलत मत करो। अभी जब हम मन की नहीं मानते तो फिर हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को मन उजियारा जब जब है जग उजियारा हो दर्पण में अगर मैल नहीं लाना, इसे स्वयं काम को साधने में नंबर 1 के स्वार्थी देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। स्वार्थी शब्द का प्रयोग किया। अब क्या कह रहे हैं महाराज, आपका हमारा व्यापार हो जाए, आपका हमारा लेन देन हो जाए। सुखदेव जी महाराज के कान खड़े हो गए। अरे ये तो भगवत कथा सुनने थोड़ी आए हैं, ये तो बनिया बन करके व्यापारी बन के आए हैं। अब कथा में व्यापार नहीं होता है। और अगर कथा में व्यापार नहीं होता तो आप लोग प्रश्न ये कर सकते हो कि महाराज आप कथा में दक्षिणा क्यों लेते हो? बोलो जय सिया राम। लाखों का बजट क्यों बनाते हो? देखो भाई, कथा 2 प्रकार से होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक सकाम, दूसरे निष्काम। अगर आप पितरों के मुक्ति के लिए, अगर आप घर परिवार हमारा सुखी रहे, हमें स्वर्ग मिल जाए, गाड़ी घोड़ा मिल जाए, बहू को बेटा बेटिया हो जाए, अगर किसी कामना के द्वारा आप कथा सुनोगे तो भैया उसमें तो बजट लगेगा ही लगेगा, उसमें तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। अगर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो तो 500 की दक्षिणा में काम चल जाएगा, लेकिन अगर 7 दिन की भागवत कथा सुन रहे हो तो हो सकता है 5 लाख भी लग जाए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भैया हमारा शास्त्र कहता है यज्ञहीनम अदक्षिणा। आजादी ठीक है। यज्ञ अगर आप कर रहे हैं उसमें आपने दक्षिणा विद्वानों को नहीं दिया तो वो यज्ञहीन कहलाता है। और देखो भाई, अगर ब्राह्मण किसी से दक्षिणा लेता है तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण हमें लूट रहे हैं। क्योंकि अगर ब्राह्मण दक्षिणा न ले तो दुनिया में किसी भी जजमान का कल्याण नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण दक्षिणा न ले तो किसी भी जजमान को किसी भी यज्ञ का फल नहीं मिल सकता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। और यज्ञ छोटे भी होते हैं, यज्ञ बड़े भी होते हैं, उस प्रकार से उसकी दक्षिणा भी होती है। मान लीजिए आपकी बेटिया बहुत पढ़ी लिखी है तो भाई अगर IAS की है तो लड़का भी IAS चाहिए, अगर कम पढ़ी लिखी है तो लड़का कम पढ़ी लिखा चाहिए। बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो भाई बिटिया भी बड़ी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो दक्षिणा भी बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटा मोटा यज्ञ कर रहे हैं तो बिटिया भी कम पढ़ी लिखी होगी, चलेगी, दक्षिणा भी कम होगा तो चलेगा। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ब्राह्मण अपना सारा पुण्य लगा करके आपको आशीर्वाद देके दक्षिणा लेके आपको फल देता है। इसलिए दिमाग में कभी ये मत रखिएगा कि ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के अपनी रोजी रोटी चला रहा है, क्योंकि रोजी रोटी चलाने वाला तो परमात्मा है। इसलिए भागवत में आप बजट क्यों बता रहे हो, दक्षिणा क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप भागवत सकाम भाव से सुन रहे हो। अगर आप में हिम्मत है तो निष्काम भाव से सुनिए। ये दास आपको बिना दक्षिणा के सुनाने के लिए तैयार है, उसकी कोई दक्षिणा नहीं। इसलिए सुखदेव जी महाराज के कान खड़े हो गए कि ये देवता नंबर 1 के ठगिया हैं, ये कथा सुनने नहीं आए तो व्यापार करने आए। क्या कह रहे हैं? हे सुखदेव जी महाराज,
हमने सुना है कि आप 7 दिन कथा सुनाने जा रहे हो, तो एक काम करो, ये अमृत कलश लेके आए हैं, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, 1 मिनट में अमर हो जाएंगे। आइए जो कथामृत है इसके बदले में हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, ओहो, अरे देवताओं, कहाँ तुम्हारा ये अमृत कांच के समान और कहाँ हमारी भगवान की कथा मणि के समान। क्या मणि और कांच में कोई तुलना है क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्येह तदा देवं जहासः। यह ठगियों, अरे व्यापारियों, बनिया बन करके आए हो, लेन देन बराबरी के वस्तु का होता है। 10,000 रुपये लेके जाओगे तो 10,000 का ही सोना मिलेगा। आप कहोगे 10,000 लेके आए हैं, 20,000 का सामान दे दीजिए, तो डांट के भगा देगा दुकान वाला। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भगवान की कथा नहीं सुनाया, डांट करके भगा दिया। क्योंकि भगवान की भक्ति में कामनाएं नहीं होती। भगवान की भक्ति के पति हैं राम, काम नहीं है, इच्छाएं नहीं है। बोल भागवत भगवान की। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, अभक्तांस्तांश्च विद्याय नगदौ सकदामृतम्। देवता अभक्त थे, इसलिए सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, अगर इन गांव वालों की तरह श्रीवास्तव परिवार की तरह बैठ के सुनते मन से, तो हमें सुना देता। अब तुम चालाकी करने आए, इसको डांट करके हास परिहास उड़ाते हुए वहां से भगा दिया। बेचारे देवता बड़े लज्जित हुए, ब्रह्मा जी के पास भगे भगे पहुंचे। महाराज, हमारा अपमान हो गया। पूरी कहानी बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले देखो तो कि 7वें दिन होता क्या है। 7वें दिन कथा समाप्त हुई, महाराज परीक्षित जी मुक्त हो गए। माता भी विस्मित है। ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए कि जिसको तक्षक नाग डसने का साथ मिला है, अकाल मृत्यु जिसकी हुई है, वो भी मुक्त हो गया। तुरंत तराजू लगाया ब्रह्मलोक में, एक पलड़े पर अन्यान्य शास्त्र पुराणों को रख दिया, एक तरफ भागवत को रख दिया, और जैसे तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा नीचे और दूसरा पलड़ा ऊपर लटक गया। बोल भागवत भगवान की। भागवत का पलड़ा अगर नीचे गया तो ये मत समझना कि महिमा कम होगी, क्योंकि जिस फल में वृक्ष होता है वही झुकता है। जो वास्तव में विद्वान होगा वही विनम्र होगा। आधा जल गगरी, सही भी जानते हैं, आधा घड़ा ही बसता है। इसलिए ये भागवत कोई साधारण नहीं है। मेरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। इसलिए कहते हैं मैंने रे भगवत रूपम। ये बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने रे हृदयाम। व्यास जी महाराज ने ये जो भागवत आपके सामने विराजमान है, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। बोल भागवत भगवान की। इसलिए इसे साधारण पुस्तक मत समझिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो भागवत को, रामायण को, गीता को, वेदों को साधारण पुस्तक समझे, समझ जाना वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। इसलिए दूर, अगर कोई अपने माता पिता को साधारण समझे कि साधारण माता पिता है, समझ जाना वो नरक से आया हुआ है। अगर अपने गुरु को व्यक्ति साधारण मनुष्य की बुद्धि रखे, ये गुरु जी तो जैसे साधारण लोग हैं वैसे ये हैं, तो समझ जाना वो चेला नरक से आया हुआ व्यक्ति है। अगर गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया, त्रिवेणी को कोई साधारण जल समझे, तो समझ जाना वो नरक से आया हुआ व्यक्ति है। इसलिए ये भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसको जो सुनता है, पढ़ता है, उसको तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोल भागवत भगवान की। तब यहाँ पर महात्माओं ने फिर प्रश्न किया। ये प्रश्न सुन लेते हैं। महाराज एक बात बताइए, अगर आप सभी लोग सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा पधारें
और कल धुंधकारी की कथा के साथ भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोल भागवत भगवान की। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेके फिर हम लोग आरती करेंगे। खड़े हो जाइए, सब आगे आ
मधुर बोल जगत बोल सन्मान बताए वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सीता राम यही राधश्याम यही सीता राम यही राधश्याम यही दुखी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम सर्वावतारम सारसारम सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे भवं भवामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव वेद्या श्रवणं त्वमेव सततं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम स्वात्मादिमन्दरं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं देवतोपरि अङ्गलग्नं मनुष्यादिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्याः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आप सभी लोग पुष्प लेकर के हाथ जोड़ के पुष्पांजलि करेंगे। उसी को सुमन पुष्प बना करके भगवान में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। जिसको पुष्प मिल जाए कोई बात नहीं, न मिले तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया मन को ही सुमन बना के अर्पण करेंगे। आरती लेकर के सभी लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवेरशाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल भागवत महापुराण की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, अपने अपने पितृदेवताओं की जय, आचार्यों की जय, भगवान परिवार की जय, सभी देवी देवताओं की जय, धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, आज के आनंद की जय, बोलने वालों की जय, ना बोलने वालों की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पते हर सर्वे सन्तु शान्ति शान्ति। अब आप सभी लोग प्रसाद लेकर के